आज जो इंसान है इस संसार में, वो जो दुनिया की नॉलेज है उसको हासिल करने के लिए भागा दौड़ा फिरता है। और कई बार हम घमंड भी करते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है। कई बार हम घमंड भी करते हैं भी मैंने बहुत साल स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लगाए। इट्स नॉट अ बैड थिंग, गुड थिंग। हमारे पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है अगर हमारे पास बाइबल की नॉलेज नहीं है, बाइबल का ज्ञान हमारे पास नहीं है। आपको पता बाइबल में एक बात खुदावंद ने लिखी है। खुदावंद ने कहा, मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने की वजह से नाश होती है। संसार अगर नाश होगा तो उसकी वजह पता क्या है? उनको खुदा के कलाम की नॉलेज नहीं होगी। इसमें गैर मसीही भी आ जाएंगे, इसमें मसीही भी आ जाएंगे। अगर एक मसीही, चाहे वो पैदा मसीही परिवार में हुआ, लेकिन उसको बाइबल का नहीं पता, तो वो आयत जो है उसके जीवन के लिए भी वैसे ही पूरी होगी कि ये व्यक्ति मेरा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो गया। इसलिए चाहे दुनिया में हम कितनी भी एजुकेशन हासिल करें, सबसे बड़ी जो हमारे लिए जरूरत है जिंदगी में प्रवेश करने के लिए, इटर्नल लाइफ में जाने के लिए, वो है खुदा का पाक कलाम। और इसके लिए बहुत जरूरी है, जो आप जवान लोग हैं, आपकी लाइफ आपके सामने है, बहुत कुछ आपने अपनी जिंदगी में करना है अभी, लेकिन आप तब तक सफल नहीं हो सकते, या तब तक आप अपने खुदा के प्लान में पूरे तरीके से फ्लरिश नहीं हो सकते जब तक बाइबल की नॉलेज हमें नहीं है। चाहे हम सारी उम्र चर्च जाते रहें, अच्छी बात चर्च जाना, लेकिन अगर चर्च जाकर हम संडे में एक मैसेज सुनकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, भी ठीक है मैंने एक संडे को मैसेज सुन लिया था और मैं ठीक चल रहा हूं, तो हम गलत फहमी में हैं। बाइबल को हर एक, आप यंगस्टर्स हैं सारे, तो आपके पास टाइम है कि आप बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पढ़ें और फिर देखें कि खुदावंद ने आपके और मेरे लिए क्या क्या रखा है, और खुदावंद आपसे और मुझसे क्या क्या चाहता। लाइफ बहुत छोटी है, जिंदगी हमारी बहुत छोटी है। हमें लगता है कि बहुत साल पढ़े हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं साल हमारे पास। बाइबल में एक आयत हम अगर पढ़ें, बाइबल्स को खोलें और उस आयत को पढ़ लेते हैं जो हमें मिलती है भजन संहिता साम 90 वर्स 10। भजन संहिता उसका 90 भजन जो है उसकी 10 आयत पढ़ दीजिए। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। यहां पर खुदा का जन मूसा जो है वो इस बात को कहता। कई बार हम सोचते कि भजन है तो भजन दाऊद नबी ने लिखा होगा, दाऊद बादशाह ने लिखा होगा, नहीं, ये मूसा का भजन है, ठीक है। जो 90th साम है ये मोसेस ने लिखा, और मूसा खुदावंद के सामने अपनी जिंदगी के दिनों के बारे में इसमें बात करता है, और वो ये कहता है कि इंसान की जो उम्र है वो 70 ईयर्स है। बहुत बड़ी बात है। आज से हजारों साल पहले ये साम लिखा गया, लेकिन आज मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव करती है कि इंसान की आयु की एवरेज जो है वो 70 है, वर्ल्ड वाइड जो एज है। और यहां पर 70 से 80 की बात मूसा करता है कि अगर कोई बहुत रिष्ट पुष्ट व्यक्ति है, बड़ा हेल्दी रहा है, उसने एक्सरसाइज की है, अपने शरीर को स्वस्थ रखा है, हो सकता है कि 80 साल तक भी पहुंच जाए। 70 और 80 के बीच में एक इंसान की उम्र है। मैं भी ऑलमोस्ट इतनी ही जीऊंगा, आप भी ऑलमोस्ट, हो सकता है 5, 10, 2, 4 ऊपर नीचे हो, लेकिन एवरेज जो पूरे संसार के मनुष्य की है वो 70 से 80 के बीच में है, ठीक है। और ये 70 से 80 साल कैसे बीत जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। अपनी उम्र जितनी भी है हमारी वो देख लें सोच कर। अगर आप 25 साल के हैं, अगर आप 20 साल के हैं, अगर आप 30 साल के हैं, अगर आप 32 के, जितनी भी उम्र है, पीछे अगर घूम कर देखें आपको लगेगा कि ये तो कल ही की बात है, और ये इतने साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। और अगर यही बात किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछी जाए ना, जैसे एक दिन चर्च में भी ये बात मैसेज में मैंने बोली थी, मुझे याद है, अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, जो सबसे बुजुर्ग हमारे चर्च में, उनसे पूछें कि आपकी जो आयु है वो 80 ईयर्स हो गई है ना, यू हैव स्पेंट 80 ईयर्स ऑन दिस अर्थ, पर वो भी ये कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं लगा कि ये 80 ईयर्स
कैसे गुजर गए, लगता कि कल की ही बात है, अभी कल ही तो हम कनाडा में आए थे, ये कहते हैं लोग यहाँ पर जो बुजुर्ग भी हो गए। तो जो एज है हमारी 70 से 80, वो कैसे गुजर जाती है हमें पता नहीं चलता। और ये जो एक बार मिला हुआ जीवन है, जीवन दोबारा नहीं मिलता, है ना। एक ही बार जो जीवन हमें मिला है, इसी में हमने जो कुछ भी करना है इसी में करना है। इसके बाद कोई लाइफ हमें नहीं मिलने वाली दोबारा इस संसार में कि हम दोबारा आ जाएंगे, है ना। तो कुछ चीजें हम जो बड़ी रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स हैं वो हम यहां पर देखते हैं। इंसान की आयु कैसे जाती है। एक व्यक्ति जो है वो, सबसे पहली बात है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। हम चलो इसमें अब अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। और आप जब भी उस पूरी डिटेल को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि कितनी जल्दी हमारी जिंदगी जो है वो बीत जाती है। ओके, 24 डेज होते हैं, नहीं 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, ठीक है। थोड़ा सा हिसाब किताब करना पड़ेगा, अकाउंटिंग का काम है। 24 आवर्स, और इसमें से एक एवरेज इंसान जो है वो 8 घंटे सोता है एक दिन में। कितने आवर्स हम सोते हैं, 8 आवर्स। अगर 24 आवर्स में से हमने 8 आवर्स सोकर बिता दिए हैं, ठीक है, तो एक दिन में हमारे पास कितने घंटे बच जाते हैं, 16 आवर्स। तो मतलब ये कि 24 आवर्स में से हमने 1/3 जो है डे वो सोकर बिता दिया। 1/3, एक दिन का तीसरा हिस्सा हमने सोकर बिता दिया। अगर एक दिन का तीसरा हिस्सा हमने सोकर बिता दिया तो एक साल का भी तीसरा हिस्सा हमने सोकर बिताया। एक साल का भी 1/3 पार्ट जो है हमने सोकर बिता दिया। इसी तरीके से अगर 75 इयर्स हम माने कि एक इंसान की पूरी लाइफ है, तो उसने अपने 75 इयर्स में भी 1/3 पार्ट जो है लाइफ का वो सोकर बिता दिया। उसने कुछ नहीं किया, बस वो रात को सोया, सुबह उठ गया, उसकी लाइफ के 25 इयर्स चले गए। अगर एक व्यक्ति 75 इयर्स जिएगा इस संसार में, उसके 25 इयर्स सोकर चले जाते हैं। कभी हम सोचते नहीं कितने साल बच गए, 50 इयर्स बच गए। अभी इसकी जो है वो हम पूरी डिटेल यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो इंसान ने अपनी लाइफ में अगर 75 इयर्स टोटल मान लीजिए इंसान की एज है 75 इयर्स, उसने कितने इयर्स सोकर बिताए, 25 इयर्स उसने वो सोता रहा। उसके बाद कुछ लोग ज्यादा पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, कुछ को मौका नहीं मिलता पढ़ने का। There are some parts of the world where the people don't have the privilege to study. It is actually a privilege. If we are studying in schools, universities, it is a blessing of God. बहुत से लोगों को ये मौका नहीं मिलता, इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है 8 इयर्स, पूरे वर्ल्ड की एवरेज है। कोई ज्यादा पढ़ता है कोई कम, लेकिन एवरेज है 8 इयर्स जो है वो हम स्टडी में बिताते हैं। 8 इयर्स स्टडी में चले जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्लास अटेंड की है हमने, और ये पूरी लाइफ की बात है हमारी लाइफ में से कैसे इयर्स कम होते हैं। स्कूल जाते हैं, वहां पर क्लास में बैठे हैं, लेक्चर सुने हैं, असाइनमेंट्स मिली हैं, उनको आकर किया। वो टाइम जो करते करते हमारी लाइफ का 8 इयर्स, 75 इयर्स में से 8 इयर्स हम स्टडी में बिताते हैं। 5 इयर्स जो है वो हम आने जाने में बिताते हैं, सफर में। जॉब्स पे जाते हैं, स्कूल आते जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं। पूरी लाइफ के 5 साल हम ट्रेवल करते हैं। हालांकि कनाडा में ये ज्यादा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें ये जो
टाइम है ये ज्यादा होगा। दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की कर लें, कनाडा में जो टोरंटो की बात कर लें, किसी शहर की भी बात कर लें आप, इन शहरों में बहुत समय लगता है। जो लोग हैं वो 3-3 घंटे ड्राइव करके, 4-4 घंटे ड्राइव करके जॉब्स के लिए जाते हैं। 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना, 6 घंटे एक दिन में ड्राइव करनी पड़ती है। एवरेज निकाली जाए तो 5 साल हम जो है वो आने जाने में, कम्यूटिंग में हम बिता देते हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पर, हम दिन में कितनी बार रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं? 3 बार तो करते हैं एवरेज इंसान। 4 साल हमारी लाइफ के जो है वो खाने पीने में गुजर जाते हैं। 3 टाइम हम खाना खाते हैं, पता नहीं चलता। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, 15-20 मिनट निकल गए। दोपहर को फिर हमने ब्रेक में लंच किया, उसके बाद 15-20 मिनट निकल गए। रात को फिर बैठ के खाने के लिए, डिनर करने के लिए फिर 15-20 मिनट निकल गए। मतलब करते करते हमारी हर रोज की जिंदगी में जितनी उम्र हम जीते हैं उसमें से 4 साल हम खाने में, हमें पता नहीं चलता हमने किया क्या, कुछ नहीं। हमारे सामने जो अच्छे अच्छे पकवान हैं हमने उनको खाया और कुछ नहीं किया हमने, और 4 साल हमारी जिंदगी के गुजर जाते हैं। 3 साल जो है वो गुजरते हैं हमारे नहाने धोने में, ट्रांजिशन में। बाल सेट करने हैं, है ना, शेव करनी है, बहनें बालों को टाइम देती हैं, है ना, और तैयार होते हैं, हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं। पूरी उम्र में 3 साल एक व्यक्ति जो है वो ट्रांजिशन में खर्च कर देता है। क्योंकि हमारी ये रोज की जो है वो दिनचर्या होती, सुबह हम उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, वहां पर ब्रश करेंगे, फेस वॉश करेंगे, नहाएंगे, फिर बाहर आ जाएंगे ना, फिर हम कपड़े अपने निकालेंगे, उसमें टाइम लगता है। पूरी लाइफ में 3 साल जो हैं हमारी जो जिंदगी के, वो इस ट्रांजिशन पीरियड में निकल जाते हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया अभी तक हम सोए हैं, अभी तक हमने पढ़ाई कर ली है 8 साल, आए गए हैं, गाड़ी में बैठकर ट्रैवल कर लिया हमने, ट्रेन में ट्रैवल कर लिया, बस में कर लिया, खाया है हमने और रेडी हुए, है ना। हमारी उम्र घटती जा रही है। टोटल हमारे पास 75 इयर्स थे और काफी उम्र गुजर चुकी है। अब एक और रोचक इसमें स्टैटिस्टिक्स है, वो है 6 साल एवरेज एक व्यक्ति जो है वो रेस्ट में और इलनेस में गुजारता है। रेस्ट मतलब आप कहीं से भी आए, थके हुए हैं, आराम से अपने घर में बैठेंगे, चाय पी सकते हैं, है ना, और कुछ देर वैसे सोफे पे बैठ गए, या थक गए हैं अंदर चले गए, अपने बेडरूम में लेट गए, टीवी यूज कर लिया आपने। तो इस तरीके से पूरी लाइफ में, या कई बार हम बीमार होते हैं, बीमार हो जाते हैं, छुट्टियां लेनी पड़ती हैं काम से और अपने स्कूल से, कॉलेज से। 6 साल हमारी जिंदगी के इस तरीके से गुजर जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम आराम करते, कभी दिन में नैप ले लिया। 6 years we spend in rest and illness, काफी साल जा चुके हैं। अभी एक जो यहां पर स्टैटिस्टिक्स उसमें फर्क आया है। पहले ये 7 साल था, अब 12 साल हो गया। 7 साल जो पहले थे वो हम रिक्रिएशन में व्यतीत करते थे, खेलने के लिए जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं हम, छुट्टियां हो जाती हैं, हमें छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमने जाते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो ये पहले 7 साल का टाइम था। लेकिन अब, क्योंकि पहले जो टाइम था, कुछ समय इंसान टेलीविजन में देता था, टीवी देखने में, लेकिन अब टेलीविजन का कम हो गया, अब ज्यादा क्या हम करते हैं, मोबाइल। तो ये खतरनाक, ये सबसे खतरनाक जो आंकड़े हैं वो ये वाले हैं। 12 साल आज के हिसाब से जो वर्ल्ड में चल रहा है, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस तरीके से मोबाइल हमारे हाथ में चिपक चुका है,
उतरता ही नहीं हाथ से, मतलब हाथ में ही रहता वो। हम बेड पे चले जाए, वहां भी मोबाइल हमारे सामने होगा। हम सुबह उठे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। ड्राइव करते हुए लोग मोबाइल देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। काम पर काम कर रहे हैं लेकिन मोबाइल देख रहे हैं। तो मोबाइल, और इन दिनों में अगर आप कहें भी रिक्रिएशन, हॉलीडेज और मोबाइल को लगाकर 12 साल जो यहां पर हम मोबाइल ही लिख देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा समय है वो मोबाइल ने यूज किया। मोबाइल जो है वो, या बाकी जो एक्टिविटीज हैं रिक्रिएशन की, उसमें लगभग 12 साल चले जाते हैं। हम जॉब्स भी करते हैं, लाइफ में एक बंदा जॉब भी करता है। तो एवरेज जो है वो एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में, कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, ठीक है। 10 साल लेकिन काम करने में गुजर जाते हैं। ये हमारी लाइफ है। कैसे हमारी लाइफ गुजरती है हमें पता भी नहीं चलता। हर दिन हम शुरू करते हैं अपने दिन को, सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, चले जाते हैं, सफर करते हैं, वहां काम पर पहुंचते हैं, अपनी पढ़ाई पर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर दिन में 3 बार हम खाना खा लेते हैं, शाम को घर आते हैं, थके होते हैं, कुछ देर बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर मोबाइल में लग जाते हैं, शायद टीवी देखते हैं। उसके बाद हम अपने बिस्तर पर जाते हैं, सो जाते हैं, और हमारी लाइफ के जो इतने साल है इसी तरीके से गुजर जाते हैं। और इंसान को शायद आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि कुछ इंसान और भी सोच ले। इंसान इन्हीं चीजों में फंसा हुआ अपनी जिंदगी के कितने साल हो गए, ये काउंट करके देखें। 70 साल हो गए, है जी, 73 हो गए। ऑलमोस्ट जितनी आयु हमारी थी, जितने साल हमें मिले थे, एक इंसान अपने ही इन चीजों में फंसा हुआ उस जिंदगी को बिता देता है। और सोचने वाली बात यह है, खुदा ने इंसान को इस संसार में भेजा था, क्या उसका इसके अलावा कोई और भी मकसद था खुदा का? सोचने वाली बात। हम कहते हैं कि खुदा हमें रिवॉर्ड देगा, ही विल गिव अस रिवॉर्ड्स, ही विल ऑनर अस, ही विल एंथ्रोन अस। हमें अपने साथ सिंहासन पर बिठा देगा, मुकुट पहनाएगा। इन चीजों का हम सोचते भी वो हमें रिवॉर्ड देगा कि तू बहुत अच्छे से सोया भाई 25 साल, तुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तूने 12 साल मोबाइल बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, तुझे मुकुट पहनाना चाहिए। तूने खा के बुरे हाल कर लिए 4 साल अपने, तुझे मुकुट मिलना चाहिए। इन चीजों का रिवॉर्ड देगा खुदा? नहीं, इन चीजों का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड हमें उस चीज का मिलेगा जो कुछ हमने अपने जीवन में अपने खुदा के लिए किया। लेकिन इन सालों में इंसान खुदा की तरफ कई बार सोच भी नहीं पाता। हम अपनी लाइफ में देख लें, हमने सब कुछ किया, 8 साल पढ़ भी लिए हम, लेकिन हो सकता है कि एक इंसान ने कभी इस जिंदगी की किताब को हाथ भी नहीं लगाया। मैं कल भी बात कर रहा था इसी बात के बारे में भाई से, और मैं ये बोल रहा था कि जब हमारा न्याय होगा, जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, बाइबल में लिखा है एक बार मरना और न्याय का होना। जब हमारा न्याय होगा तो वो कहां से होगा? क्या लगता है आपको, कहां से जो न्याय होगा? न्याय क्या है? जजमेंट। जजमेंट में क्या होगा? क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जैसे हमने अभी क्विज किया था ना, वैसे होगा। और कहां से होंगे वो? हमारी जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, वो कौन सी है? ये वाली। वहां पर मेरी कोई मेडिकल की किताब ने काम नहीं करना, या मेरी इंजीनियरिंग की किताब वहां पर काम कर देगी। मैं कहूं प्रभु जी मैं तो ना इंजीनियरिंग में फंसा था और ये बहुत साल लग गए, इसलिए बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिला। नहीं, सबसे जरूरी हमारी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम है। जिंदगी के साल बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और ये बहुत तेजी से बीतती है जिंदगी, पता नहीं चलता। अब जहां तक मैं पहुंचा हूं, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, मुझे लगता है, वाकई लगता है भी कल की बात है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और लगभग हम अपनी जिंदगी के मिडिल में पहुंच चुके हैं, लगभग। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए यहां पर हम करें इस बात को, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, हमारी लाइफ का एंड पॉइंट ये है,
ये मान लीजिए हमारी लाइफ है, इस तरीके से चल रही है इधर, ठीक है। हो सकता है हम में से कुछ यहां तक पहुंच चुके हैं, कुछ यहां तक पहुंच चुके हैं, कुछ यहां तक पहुंच चुके हैं, और इतना समय हमारे पास बाकी है। जो बीत चुका है, जो हमने बर्बाद कर लिया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो चला गया। लेकिन जो आगे का समय बचा हुआ है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। अब यहां पर खुदा ये भी नहीं कहता भी तुम खाना छोड़ दो, तुम पढ़ना छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो और सिर्फ बाइबल पकड़ के बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं खुदा कहता। लेकिन हमें अपने जीवन को उस ऑर्डर में लाना है। खुदा ने हमें बुद्धि दी है, इसीलिए दी है ताकि हम अपने जीवन को इस तरीके से ऑर्डर, डिसिप्लिन में लाएं, ताकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो तो करें ही। बाइबल में खुदावंद यीशु ने इस बात को कहा, अच्छी बात है कि तुम ये कर रहे हो, लेकिन भला ये था कि वो भी करो और ये भी करो। उसका मतलब यही है कि लाइफ में हमें एक बैलेंस बनाकर चलना। हम अपनी जिंदगी में फिजिकल बातों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वर्ल्ड की जो चीजें हैं, वर्ल्डली थिंग्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ जो है कई बार हमारी खाली होती है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है बिब्लिकल लाइफ। बाइबल के साथ कई बार हमारा कोई नाता नहीं होता। इस संसार में आप 3 चीजें कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। पहला काम, आप अपनी लाइफ को देख देख कर बिता सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया, खुदा के लिए कुछ कर दिया, उसने कुछ बड़ा काम कर दिया और बड़ा नाम कर लिया। हम बैठ के देखते हैं, वाह उस बंदे ने क्या काम कर दिया। कुछ लोग ऐसे अपनी लाइफ को बिताते हैं। दूसरों की जो बड़े बड़े कारनामे, उनको देखते रहते हैं और अपनी लाइफ गुजार देते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो हैरान ही होते रहते हैं भी किसी बंदे ने कुछ बड़ा कर दिया, वो सोचते रहेंगे कि उसने कैसे कर दिया, वो सोचों में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग वो हैं जो कुछ करते हैं, who make things happen, जो करते हैं। 3 ही ऑप्शन हमारे पास होती है, या तो बैठ के देखते रहें, या सोचते रहें, और या कुछ करें। इतनी छोटी सी लाइफ में इतना हमारे पास टाइम नहीं हम ऐसे बर्बाद करें। तो जितनी जल्दी हम करने वाले इसमें फॉर्म में आ जाएं, वो हमारे लिए अच्छी बात है। कभी भी अपनी लाइफ में अपने दिनों को बुरा ना कहें। बाइबल में लिखा है कि कभी भी अपने दिनों को बुरा नहीं कहना, या ये कहेंगे बीता हुआ कल बहुत अच्छा था, अब ठीक नहीं है, या बीता हुआ कल बहुत बेकार था, अब ठीक है नहीं। जो भी हमारी लाइफ में टाइम्स आते हैं, अगर गुड टाइम्स हैं तो हमें वो हैप्पीनेस देते हैं। ध्यान से इस बात को समझना। गुड डेज ब्रिंग हैप्पीनेस, बैड डेज ब्रिंग एक्सपीरियंस। अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस देकर जाते हैं। वर्स्ट डेज ब्रिंग लेसन्स। अगर बहुत ही हमारे जीवन में भयानक समय चल रहा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि वो हमें लेसन देता है, सिखाकर जाता है कुछ। और बेस्ट डेज जो है वो मेमोरीज देकर जाते हैं। बेस्ट डेज ब्रिंग मेमोरीज। तो जो भी दिन हमारी जिंदगी में मिलते हैं वो भले दिन है। खुदावंद ने हम सबको इक्वल दिया है। हम सबके जीवन में हम हर रोज 24 आवर्स हमें मिलते हैं। आपको भी 24 मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, सबको 24 आवर्स मिलते हैं। एक साल में हम सबको 365 डेज मिलते हैं। किसी को ज्यादा नहीं, खुदा पार्शियलिटी नहीं करता भी वो आपको 370 दे दे और मुझे 360 दे। नहीं, 365 डेज पूरे साल में हम सबको मिलते हैं। 8760 आवर्स हमें हर साल मिलते हैं, सबको मिलते हैं। लेकिन हम उस टाइम का क्या कर रहे हैं? क्या इसी ऑर्डर में हमारी लाइफ चल रही है और जो हमारे दिन है घटते जा रहे हैं और हम कब्र की तरफ जा रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ बैठकर देख रहे हैं लोगों को करते हुए, सोच रहे हैं, और जो एवरेज लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं? या कुछ हमारी लाइफ में हमने सोचा है, प्रण कर लिया भी नहीं, मैंने अपने खुदा के लिए कुछ भी हमने अपनी जिंदगी में करना है जिससे खुदा की भी महिमा हो और हम भी अपनी लाइफ के आखिर में जाकर कह सकें, जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी रेस जो है वो पूरी कर ली है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, मैंने जो मेरी कुश्ती थी उसको पूरा कर लिया। वो कहता है मेरी जो असाइनमेंट थी मैंने पूरी कर ली है। हम सबको इक्वल मिला है। 75 इयर्स में कितने वीक्स होते हैं?
3,900 वीक्स। अगर 75 ईयर्स एक व्यक्ति जिया, 3,900 वीक्स हम सबको मिलेंगे अगर 75 तक पहुंच गए। 27,000 डेज होते हैं, थोड़े नहीं है, बहुत है वैसे अगर देखा जाए, करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। और 6,48,000 आवर्स हम में से हर एक को मिलते हैं। लेकिन वो हमारे हाथ में कि हम इस टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। खुदावन ने ये जो लाइफ हमें दी है, ये गिफ्ट है खुदा का, वन टाइम ऑफर है ये, इट इज वन टाइम ऑफर एक्चुअली। और हमें दोबारा कभी ये लाइफ नहीं मिलेगी, ये जिंदगी नहीं मिलेगी। और जितना समय खुदा ने हमें दिया, जितने भी साल वो देगा, वो 80 देता है, अगर वो 70 देता है, तो भी हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना है कि हम अपने खुदा को खुश कर सके। बाइबल में देख लें, दाऊद जो था वो बादशाह था, है ना, डेविड वाज ए किंग, पर उसने अपनी लाइफ इस तरीके से जी, उसने सारे जो जिम्मेवारियां थी उनको भी पूरा किया और अपने खुदा के भी वो दिल का व्यक्ति बना। नेहमाया ने यरूशलेम की जो वॉल थी उसको बिल्ड किया, 52 इयर्स लग गए, बहुत बड़ा काम था। उसने बाकी सारी जिम्मेवारियों को भी पूरा किया और जो खुदा का काम था उसको भी पूरा किया। दानियल जो था उसने बाकी सारे देश को भी चलाया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था उस देश में, लेकिन वो खुदा के लिए भी खड़ा रहा और खुदा की महिमा का भी कारण बना। ऐसे नहीं है भी हम उसमें बैलेंस नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं और हमें बनाना है। और बैलेंस का ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में बाकी सब कुछ तो किया, अच्छी बात है, अपनी जिम्मेवारियां निभाई, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया, खुदा उन्हें पूछेगा। ये बात शायद आज सुनने में हमें थोड़ी सी अटपटी लगती हो भी, ये खुदा के लिए कुछ करना, लेकिन ये इसके बगैर, अगर कह लें भी, इसके बगैर इंसान की गति नहीं हो सकती। दुनिया सारी मोक्ष के पीछे पड़ी हुई है, आपको पता है। साल्वेशन ढूंढते फिरते हैं लोग, मोक्ष ढूंढते फिरते हैं। कुछ सोचते हैं हम अपने कामों की वजह से कर सकते हैं, हम दुनिया में जो कुछ लंगर लगा दें, कपड़े बांध दें, हम स्वर्ग चले जाएंगे, खुदा के पास चले जाएंगे। नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है और वो है खुदा के कलाम का रास्ता। हमें इस वचन को अपनी जिंदगी में पढ़ना शुरू करना है, जो इसमें लिखा है उसको समझना है, खुदा का रूह समझाएगा, और इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत।